महेंद्रगढ़ शहर की सड़कों के टेंडर की गलत अलॉटमेंट किए जाने और सड़कों में घटिया सामग्री लगाए जाने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी पंचकूला की टीम ने 2 दिन में शहर की 7 सड़कों के सैंपल लिए हैं। हालांकि 10 सड़कों के सैंपल लिए जाने थे, लेकिन ना सड़कों की पेमेंट नहीं होने की वजह से उनकी सैंपलिंग नहीं की गई। अब ये सैंपल मधुबन के लैब में भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि गुप्तचर विभाग के महानिदेशक ने 1 जनवरी 2022 को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक एवं एंटी करप्शन ब्यूरो को शहर के विकास कार्यों में घटिया सामग्री लगाए जाने और टेंडर के गलत अलॉटमेंट किए जाने की रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट में शहर में बनाई गई 2,34,07,000 रुपए की 10 सड़कों का जिक्र किया गया था। साथ में ये भी बताया गया था कि किन किन अधिकारियों का कितना कितना कमीशन सेट था। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन एसडीएम, सचिव, एमईजेई तथा कार्यकारी प्रधान और 2 ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम हरकत में आई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम 6 मई को सैंपलिंग के लिए पहुंची थी, तो उस दिन ना तो नपा अधिकारी आए और ना ही सैंपलिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण की व्यवस्था की गई। उस दिन टीम ने नगर पालिका अधिकारियों के नाम नोटिस जारी कर वापस लौटना पड़ा, जबकि इस एसीबी की ओर से नपा अधिकारियों को पहले ही आने के लिए सूचित कर दिया गया था। पहले 2 दिन से टीम महेंद्रगढ़ में आई हुई है। इस दौरान एक्सईएन एंटी करप्शन ब्यूरो पंचकूला जय सिंह, विजिलेंस महेंद्रगढ़ इंचार्ज निरीक्षक ईश्वर सिंह ने शहर की 7 सड़कों की सैंपलिंग करवाई। सभी सैंपल को अलग अलग बैग में डाले गए हैं और उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। अब ये सैंपल जांच के लिए मधुबन लैब में भेजे जाएंगे। ये सैंपलिंग आरोपी तत्कालीन एमई की उपस्थिति में हुई है। इस मौके पर शिकायतकर्ता पूर्व नगर पालिका चेयरपर्सन के प्रतिनिधि एवं पूर्व पार्षद सुरेंद्र बंटी भी उपस्थित रहे। नगर पालिका की पूर्व चेयरपर्सन रीना गर्ग के प्रतिनिधि एवं पूर्व पार्षद सुरेंद्र बंटी ने बताया कि नगर पालिका के तत्कालीन कार्यवाहक प्रधान और तत्कालीन एमई ने 18 टेंडर लगाए थे। उन्होंने सोसाइटियों को हटाकर और नियमों के विरुद्ध जाकर प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिए थे। 3 दिन बाद 3.5 करोड़ के 24 विकास कार्यों के टेंडर में नगर पालिका ने पहली कॉल में ही सोसाइटियों को टेंडर अलॉट कर दिए थे। इसमें नपा को 33% यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। इसके लिए सोसाइटियों और उन्होंने स्वयं आला अधिकारियों की शिकायतें की थी। इसके अलावा गुप्तचर विभाग ने भी शिकायत की थी। उसके बाद टीम हरकत में आई। टीम यहां सैंपल ले रही है और अच्छे सैंपल लिए हैं। इस पर टीम उनके हस्ताक्षर भी करवा रही है। समाज सेवी रामनिवास पटोदा ने बताया कि इसमें जो भी अधिकारी शामिल है उनको सबक मिलना चाहिए। इनके सभी सैंपल फेल हैं। इनकी जल्द रिपोर्ट देकर जल्द से जल्द सड़क दोबारा बनाई जाए। मेरे पास 2022 की 5 सोर्स रिपोर्ट है। इनमें 10 सड़कें शामिल हैं। 3 सड़कों की पेमेंट नहीं हुई है, जिससे उनकी सैंपलिंग नहीं की गई है। बाकी 7 सड़कों की सैंपलिंग कर ली गई है, जिनको जांच के लिए मधुबन भेजे जाएंगे। ब्यूरो की टीम आई है, कितनी जगह पे सैंपल लिए और किसकी शिकायत पर ये कार्रवाई चल रही है? ये वर्ष 2021 के अंदर 8 जनवरी 2021 को जब रीना गर्ग प्रधान को बगैर नियमों के विरुद्ध रिमूव कर दिया था, तो उस टाइम कार्यपालक प्रधान रमेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया था। तो उन्होंने पद ग्रहण करते ही 18 टेंडर छोड़े। 18 टेंडर उन्होंने और चमलाल एमई दोनों ने नियमों को विपरीत कर सोसाइटियों को हटाकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, जो बिल्कुल श्रेयाम सरकार के नियमों की खिलाफत थी। और 3 दिन बाद उन टेंडरों को सोसाइटी को खराब कर दिया। वो टेंडर -28% गया। इसे 33% का श्रेयाम सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। वो 5 करोड़ के टेंडर थे। उनका अलॉटमेंट में लगभग 1.5 करोड़ का सरकार को नुकसान हो गया। उस कार्य प्रणाली में प्रदीप सेक्रेटरी, चमलाल एमई और रमेश कुमार कार्यवाहक प्रधान थे, जिसकी सोसाइटियों ने और मैंने और शहर के लोगों ने काफ़ी शिकायत की। उस शिकायत के बाद उनकी कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद कार्यवाहक प्रधान की जगह प्रशासन जिम्मेदारी, प्रशासन के अंदर दिनेश जी एसडीएम थे। उस टाइम जो शहर के अंदर रोड बने, शहर परेशान हुआ, क्योंकि उस समय जो रोड बने तो बिल्कुल न्यूनतम स्तर की घटिया से घटिया तरीके की सामग्री लगी और घटिया तरीके से घटिया सामग्री घटिया तरीके से दोनों काम डबल घटिया हो गए, जिससे शहर में पानी भर रहा है और रोड भी टूट गए। आप सिनेमा रोड ले लो, आप पंचायत रोड ले लो, आप CSD कैंटीन ले लो, आप अनाज मंडी वाला उधर ले लो, आप ये वीडियो ऑफिस का ये रोड ले लो, सारे रोड से ग्राउंड रोड ले लो, सारे रोड इतनी घटिया क्वालिटी वाली फंस जाता है, जिसके मामले में CID डिपार्टमेंट ने भी अपनी सोर्स रिपोर्ट दी। तो सोसाइटी की शिकायत, मेरी शिकायत, शहरवासियों की शिकायत और CID की सोर्स सब तो होकर बिजनेस की टीम गठित हुई एंटी करप्शन ब्यूरो। वो वर्ष 2023 में आई थी। उस वक्त उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी कि टेंडर के अलॉटमेंट में बिल्कुल नियमों की विरुद्ध होगी, जिससे सरकार को वायरस का नुकसान है।
उसके अंदर रेगुलर इंक्वायरी की आदेश कमिश्नर ऑफिस से हो चुके हैं, उसमें रेगुलर इंक्वायरी चल रही है। और अब ये टीम सैंपल लेके गई है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो सैंपल लिए हैं, उनका सैंपल लेने का सिस्टम है, सबसे हम मेरे साइन करवाने हैं सारे वासियों के सबके सामने हुए, ये बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से सैंपल हमें पूरी उम्मीद है कि मैंडेट सर के साथ न्याय होगा। न्याय 2 बार टीम पहले बैरंग भी लौट गई है। हाँ, 2 बार टीम आई थी। उस टाइम इनको सामान ये जो कोर कटर वगैरह होते हैं, ये सामान के पास उपलब्ध नहीं हो पाए थे जो नगर पालिका की ड्यूटी। तो अब नगर पालिका ने कल से मनोज जी ने पूरी जिम्मेदारी से काम संभाल रखा है। तो सारी सुविधा, गाड़ी, आदमी, सामान, कोर कटिंग औजार सब है। ये 10 सड़कों की सैंपलिंग होना हाँ, बताया जा रहा है कि 3 की पेमेंट नहीं हो पाई, तो उस वजह से ये 10 टेंडर थे, 2 की पेमेंट नहीं हो पाई, 2 के सैंपल नहीं उठे, 8 के सैंपल उठे। तो अभी जो बात की है एक्शन साहब ने बता रहे हैं कि 7 की सैंपलिंग हुई है, 3 की नहीं हुई। हाँ, तो उनकी पेमेंट नहीं हुई, 7 की पेमेंट हो चुकी। जिसकी पेमेंट नहीं हुई है तो उसकी तो उन्होंने पेमेंट रोक दी, पेमेंट नहीं होगी भाई। 7 सैंपल होगी, 7 फुट की सैंपल हो चुकी है। तो जिन टेंडरों की पेमेंट रोक रखी है उसमें आगे की कार्रवाई क्या हो सकती भाई है? उनमें इनका आपको- टेक्निकल डिपार्टमेंट है, अगर उसकी पेमेंट होगी तो हम सैंपल लेंगे। अब इनकी ये कह रहे हैं कि जिस रोड की पेमेंट नहीं होती उसके सैंपल लेने की जरूरत, पेमेंट हुई तो ठीक है, इसका मतलब ये पेमेंट नहीं करें उसकी, तो हमने खुद करी। एससीबी की कोई ड्यूटी बनती है कि भाई उसको जब तक इनकी सूचना के बिना पेमेंट न की हाँ, जाए। जब अगर पेमेंट नहीं करेंगे, अब नगर पालिका जो कार्यालय है बगैर एससीबी की परमिशन के अगर वो पेमेंट करेगा तो आगे करप्शन के आरोप में जो पेमेंट करेगा वो आएगी। में जो एससीबी की टीम आई है सैंपलिंग के लिए, जो रोड बने थे उसको लेकर क्या कहेंगे उस बारे में? बहुत बढ़िया जी। हम चाहते हैं कि हमारा महेंद्रगढ़ में जो है जागरूक हुआ और जब ये जो 2021 में जो कार्य हुए थे उसकी जांच हो, इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी जो भी है उसको सबक मिलना चाहिए। और रोडों को जो है ना इसका ये जो सैंपल लिया जा रहा है, ये सैंपल लगभग इनका फैल से, और रोडों को बढ़िया तरीक़ा से बनाया जाए। इनकी मोरिया वगैरह जो है ना साइड से निकाल जाए तो ताकि पानी की निकासी होए, तो ताकि रोड के ऊपर जो पानी ना रहे बरसात का किसी प्रकार का। जितने भी रोड बनाए वो सारे बिल्कुल कंडम सब टूट गए, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। और हम चाहते हैं भी सरकार ये अपनी जल्दी रिपोर्ट देके उन रोडों को जो है दोबारा जो है ना बनाने की कोशिश करेंगे। 2 दिन से महेंद्रगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम, जो आपकी टीम आई है, किस सड़कों पे, कितनी सड़कों पे सैंपलिंग कर रही है? ये है ना, मेरे पास सोर्स रिपोर्ट है 5/2022 की गुड़गांव की। उसमें मेरे ऑर्डर हुए थे उन अधिकारियों से सैंपलिंग के लिए। इसमें 10 सड़कें इन्वॉल्व है। 10 में से ये डिपार्टमेंट कह रहा है एमसी वाले भाई अभी ना 3 सड़कों की पेमेंट नहीं हुई, तो उन 3 सड़कों के सैंपल हम अभी नहीं दे रहे, रिपोर्ट इनसे लेंगे। अगर पेमेंट नहीं हुई तो सैंपल उन सड़कों के नहीं होंगे। और बाकी 7 सड़कें हैं, उन 7 सड़कों की कल 5 तारीख में और 6 तारीख में हमने सैंपल अभी ले रहे हैं, थोड़ी देर में पूरे हो जाएंगे। ये सैंपल कहाँ भेजे जाएंगे? कहाँ भेजे जाएंगे? ये FSL मधुबन भेजे जाएंगे। कब तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी? रिपोर्ट का तो वही बताते हैं मधुबन वाले, अभी हम कुछ नहीं कर सकते।